हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा वो क्या कहता है कि इन फिगर 12.31 ए स्क्वेयर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। बेटा आप अगर इस फिगर को देखते हो तो बेटा वो ये बोल रहा है, एक तो बेटा हमारे पास क्वाड्रेंट है और वो ये कह रहा है इस क्वाड्रेंट के अंदर जो है बेटा एक स्क्वेयर है। ठीक है, आगे क्या बोलता है वो, इफ ओ ए 20 सेंटीमीटर, वो ये कह रहा है कि ये जो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो 20 सेंटीमीटर है। हमें पता क्या लगाना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेटा ये जो शेडेड रीजन है हमें इसका एरिया पता लगाना है। देखिए हम क्या करते हैं बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, क्या बेटा वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दूं तो क्या मेरा बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए, अब मैं बात करता हूं बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बेटा यहां पर मेरे क्वाड्रेंट का नाम क्या था, क्वाड्रेंट का नाम था ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू। इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, और बेटा मेरे स्क्वायर का नाम क्या दे रखा है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो क्या इसका फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वेयर। यस, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वेयर की बात करूं तो क्या बेटा वो साइड का स्क्वेयर होता है। यस, अब बेटा देखिए 1/4, बेटा पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है कि आपको यूज करना है 3.14, तो बेटा पाई की वैल्यू हमने पुट की 3.14 रेडियस। बेटा आप अगर ध्यान से देखें, इस क्वाड्रेंट का मुझे रेडियस नहीं पता, उन्होंने मुझे ओ ए तक का तो डिस्टेंस बताया कि वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन बेटा उसका रेडियस नहीं बताया। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ओ पी और ओ क्यू बराबर होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब बेटा एक बात और बताओ, अगर मैं इस ओ वाले पॉइंट को बी वाले पॉइंट से मिला दूं तो क्या वो भी बेटा एक रेडियस होगा। यस, ये देखिए बेटा मैंने पॉइंट ओ को पॉइंट बी से मिला दिया, तो क्या बेटा ये भी हमारा एक रेडियस होगा। यस, अब बेटा आप एक बात बताइए, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है तो क्या मैं आपसे बोलूं बेटा ये 90 डिग्री होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। यस, अब बेटा क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड बराबर होंगी, अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये सारी की सारी जो इसकी साइड से क्या वो 20 सेंटीमीटर होंगी। इट मीन्स बेटा मेरी ये साइड भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा मुझे ओ बी की वैल्यू अगर पता करनी है तो बेटा अगर मैं बोलूं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या ये हाइपोटेनियस होगा। यस, क्या बेटा ये मेरा बेस होगा। यस, ये बेटा मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इस OB की वैल्यू को पता कर सकता हूं क्या। यस, तो क्या बेटा OB की वैल्यू हमारा रेडियस होगा क्वाड्रेंट का। यस, तो बेटा देखिए मैंने कहा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेटा मैंने कहा कि जो मेरा OB का स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, आप बोलोगे सर वो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है बेटा, मुझे OB का स्क्वायर पता करना है। क्या OA हमारा 20 सेंटीमीटर है। यस, क्या बेटा मेरा AB 20 सेंटीमीटर है। यस, अब देखिए बेटा ये OB का स्क्वायर है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 400 आता है, ऐसे ही बेटा 20 को 20 से करेंगे तो 400 आएगा। तो क्या बेटा ओ बी का जो स्क्वायर है वो बेटा 800 के बराबर होगा। यस,
अब बेटा अगर मैं आपको बोलूँ कि सर ये जो OB के ऊपर जो पावर है इसे आप इधर ले जाओ, तो आप बोलोगे सर ये 800 के ऊपर रूट बना देगा। यस। अब बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ? यस। बेटा मैंने कहा 20 इंटू 20, ये तो हो गया बेटा 400 इंटू 2, तो क्या बेटा ये 800 के फैक्टर हैं? यस बेटा, क्योंकि 20 का तो क्या पेयर बन गया है, वो तो बेटा बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का तो पेयर नहीं बना, वो बेटा रूट में रह जाएगा। तो इट मीन्स बेटा मेरा जो इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, क्या वो 20√2 सेंटीमीटर होगा? यस। अब यहाँ पर वापस आ जाइए, क्योंकि अब मुझे रेडियस पता चल गया बेटा इसका है 20√2, क्योंकि स्क्वायर है तो बेटा 2 बार करेंगे, ठीक है। माइनस बेटा स्क्वायर की साइड हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, इट मीन्स 20 इंटू 20, लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आने वाला है। अब आप देखिए बेटा, क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ? यस। देखिए सर, मैंने 4 से इस 20 को काट दिया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। बेटा ये तो है मेरे पास 3.14, आप देखिए बेटा ये 5 है और ये 20 है, तो 20 इंटू 5 क्या 100 हो जाएगा? यस। अब आप एक बात बताइए, √2 और √2 अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 2 हो जाएगा? यस। अब आप यहाँ देखिए बेटा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। बोलिए, वेरी गुड। ये देखिए, इसे बेटा क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 314 इंटू 2 हो जाएगा? यस। ये -400। बेटा ये देखिए 314 इंटू 2 कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 माइनस 400, तो बेटा 8 2 6 में से 4 जाएंगे 2, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हमारे शेडेड रीजन का एरिया होगा? यस। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन 14 पर जाने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली एक आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि बेटा कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? बेटा ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर तो सेम होता है लेकिन उनके रेडियस अलग होते हैं। आप देखिए ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है और बेटा इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और ये बेटा ये कंसेंट्रिक सर्कल है। अब बेटा इसने ये भी बोला कि AB और CD बेटा वो आर्क है इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल के, जिनका रेडियस 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और जिनका सेंटर O है। सेंटर तो O है और एक आर्क AB और एक आर्क CD है। आप ध्यान से देखेंगे बेटा ये माइनर आर्क है और आपको ये पता है बेटा माइनर आर्क माइनर सेक्टर बनाती है। अब क्वेश्चन में पूछा था कि बेटा इस शेडेड रीजन का एरिया हमें पता करना है, तो क्या मैं अगर बोलूं कि सर जो माइनर सेक्टर है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, अगर मैं उसके एरिया में से सर एक ऐसे माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो क्या जो डिफरेंस होगा दोनों का वो शेडेड रीजन होगा? यस। तो देखिए अब बेटा मैंने आपको बोला कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा वो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये बेटा वो माइनर सेक्टर है जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसमें से बेटा मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बेटा जिसका रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो देखिए अब बेटा मैं बोलता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस कितना होगा बेटा? जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr² होता है। बेटा इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, थीटा
360 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, क्या बेटा मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर बड़े वाले सेक्टर के लिए आर कैपिटल ले लूँ। ठीक है, अब बेटा अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो क्या थीटा 360 कॉमन है दोनों में? यस। क्या पाई भी दोनों में कॉमन है? यस। आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, क्योंकि मुझे थीटा तो यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर लूँगा 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं 22/7 लूँगा। ये देखिए, अब बेटा देखिए मेरे बड़े वाले रेडियस क्या 21 सेंटीमीटर है? यस। अब देखिए क्या बेटा छोटे वाले का रेडियस 7 सेंटीमीटर है? यस। क्या बेटा मैं यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ? यस। आप बोलोगे सर एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए, ये लीजिए। अब आप देखिए, क्या मैं इसे बेटा छोटा कर सकता हूँ? यस। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 12 जा, तो बेटा ये तो आया मेरा 1/12 इंटू 22/7। अब बेटा ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से अगर मैं करने लगूँ तो 21 + 7, एक बार प्लस कर दूँ और बेटा एक बार माइनस कर दूँ, 21 - 7। ठीक है, अब आप देखिए क्या बेटा मैं इसे और भी छोटा कर सकता हूँ? यस। यहाँ पर 12 है, यहाँ 22 है, तो 2 की टेबल में दोनों आते हैं, ये तो 11 हो जाएगा, ये बेटा 6 हो जाएगा। तो बाहर बेटा मेरी जो वैल्यू है वो कितनी है? बाहर वैल्यू है बेटे मेरी 11 तो ऊपर है और 6 × 7 42 नीचे है। यहाँ देखिए बेटा 21 + 7 कितना होता है? 28 होता है, और 21 - 7 कितना हो जाएगा बेटा? 14 होता है। आप देखिए बेटा क्या 14 1 जा 14, 14 3 जा हो जाएगा? यस। अब देखिए बेटा अगर मैं 11 को 28 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 को 28 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 8 30 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बेटा ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14, और अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए और या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बेटा हमारे पास एक क्वाड्रेंट है ए बी सी बेटा, जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। और बेटा हमने यहाँ पर बी सी को यूज करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और मुझे बेटा इस शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। अब बेटा जरा ध्यान से देखें आप, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी एन सी में से एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट जिसका नाम है बी एम सी, अगर उसे माइनस कर दूं तो क्या मेरा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा? यस। और आप जानते हैं कि सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? आपको याद होगा, अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अगर माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। यस। देखिए बेटा मैंने आपको बोला कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर है? आप बोलोगे सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखिए बेटा मैं बोलता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका नाम क्या हो सकता है बेटा? बी एन सी, बी एन सी माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहां देखिए बेटा इसका नाम बी एम सी हो सकता है।
और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमारे पास क्वाड्रेंट दिया हुआ है, उसका नाम है ABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC में से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम बेटा ABC, तो क्या बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बराबर हो जाएगा ये? यस। अब बेटा देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर 1/2 पाई आर स्क्वेयर होता है। यस। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे सर 1/4 पाई आर स्क्वेयर होता है। अब बेटा मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं पूछता हूँ कैसे? आप बोलोगे सर ये हमारा सर्कल था और हमने जब इसमें क्वाड्रेंट बनाए तो क्योंकि ये जो डायामीटर है बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं इसलिए ये 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो क्या बेटा ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। यस। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होगा। यस। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, ये मेरा 1/2 रहा। पाई की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7 लूंगा। रेडियस बेटा यहाँ पर क्वाड्रेंट का रेडियस तो गिवन है बेटा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो मेरा सेमी सर्कल है बेटा उसका रेडियस मुझे नहीं पता। यहाँ पर देखिए BC मेरा क्या था, डायमीटर था, लेकिन मुझे उसकी भी लेंथ नहीं पता। तो पहले बेटा मुझे इस डायमीटर की लेंथ पता करनी होगी, तो फिर हम रेडियस पता कर पाएंगे। आप देखिए मैं आपको बेटा याद दिलाऊं कि क्या मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या बेटा मैं BC की लेंथ पता कर सकता हूं? यस। आप बोलोगे सर BC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए? सर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अब बेटा BC का स्क्वायर मुझे पता करना है, AC मेरे पास 14 है तो 14 का स्क्वायर, AB मुझे पता है बेटा 14 का स्क्वायर। बेटा BC स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? 14 इंटू 14, ये हो जाएगा बेटा 196। यहाँ भी 196 हो जाएगा। अब बेटा मेरा BC का जो स्क्वायर है वो कितना हुआ? बेटा वो हो गया 6 और 6 12, 1 कैरी 10 और ये 19, 1 कैरी तो 392 हो गया। अब बेटा अगर मैं BC की बात करूं, ये जो पावर है उधर जाकर 392 पर रूट बना देगी। यस। अब बेटा मैं 392 के अगर फैक्टर की बात करूं तो क्या आप बोलोगे सर 14 इंटू 14 196 होता है, और अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 392 हो जाएगा। यस। अब आप देखिए बेटा क्योंकि यहाँ 14 के फैक्टर है, वो सॉरी पेयर है, तो 14 तो बाहर आ जाएगा √2। बेटा ये तो मेरी BC की लेंथ आ गई है 14√2 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो डायमीटर है, मुझे तो रेडियस पता करना है। तो बेटा रेडियस क्या होगा? इसका आधा होगा, तो 14√2 अपॉन में 2 कर दिया मैंने। तो बेटा इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या ये 7√2 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। यस। अब बेटा मुझे इसका रेडियस भी पता चल गया है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस है बेटा मेरा 7√2 इंटू 7√2 माइनस ये 1/4 है। बेटा पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं। रेडियस बेटा क्वाड्रेंट का जो रेडियस था वो 14 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर बेटा 14 इंटू 14 हो जाएगा माइनस 1/2। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या इसका बेस 14 सेंटीमीटर है? यस। क्या इसकी हाइट भी 14 है? यस। अब बेटा अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बेटा मैं इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर सकता हूँ। यस। क्या बेटा इस 2 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? यस। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा? एक तो 11 बचा बेटा, एक बेटा 7 बचा, और बेटा √2 इंटू √2 आप कहोगे सर वो 2 होता है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए बेटा क्या मैं यहाँ पर भी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 काट सकता हूँ? यस। अब बेटा अगर मैं कहूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यस। अब बेटा अगर मैं कहूँ 2 1 जा 2 और ये 11, बिल्कुल मेरे पास ऊपर एक तो 11 बचा और बेटा 14 बचा।
माइनस, अब बेटा अगर मैं 2 से इसको काट दूं 7, तो 14 इंटू 7 कितना होता है, 98 होता है। ठीक है बच्चों, अब बेटा कैलकुलेशन कीजिए, 11 7 जा 77 इंटू 2 माइनस 11 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 11 14 जा कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15, 154 माइनस 98। अब देखिए बेटा 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 115, 154 माइनस 154 में से 98 को माइनस कीजिए, 14 में से 8 जाएगा तो बेटा ये 6 आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब बेटा 154 में से 56 माइनस कर दीजिए, तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ने से पहले बेटा आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है वो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन। हमें बेटा एक डिजाइंड रीजन का एरिया पता करना है इन फिगर 12.34। बेटा आपकी बुक में थोड़ा सा उसमें डिजाइन बनाया हुआ है, मैंने इसको प्लेन बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पर कह रहा है कि सर वो जो डिज़ाइन है वो 2 क्वाड्रेंट में कॉमन है और हमारे सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो 8 सेंटीमीटर ईच है। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये मेरा स्क्वायर है और आप जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो 8 सेंटीमीटर अगर ये वाली साइड है तो क्या सारी साइड 8 सेंटीमीटर होंगी, यस। और यहाँ पर इसने ये भी बोला है कि ये जो मेरा क्वाड्रेंट है बेटा उसका रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है। आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूँ बेटा एक क्वाड्रेंट है मेरे पास ABMD, एक क्वाड्रेंट तो ये वाला है, और अगर बेटा मैं उधर से देखता हूँ तो एक क्वाड्रेंट मेरे पास क्या है, BNDC है ना। बेटा मैं इस क्वाड्रेंट को ये लेफ्ट वाला मान लेता हूँ, उस वाले क्वाड्रेंट को राइट वाला मान लेता हूँ। ठीक है, तो वो ये कहता है कि बेटा ये दोनों क्वाड्रेंट मिलकर एक डिज़ाइन यहाँ पर, एक डिज़ाइन यहाँ पर, यानी कि लेफ्ट वाले के अंदर भी डिज़ाइन है और राइट वाले के अंदर भी डिज़ाइन है ना, और ये मिलकर एक पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट डिज़ाइन बना रहे हैं और हमें इस डिज़ाइन का ही एरिया पता करना है। ठीक है, अब बेटा डिज़ाइन का ये वाला जो पार्ट है वो बेटा मेरे लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट के लिए, इसलिए मैंने इसका नाम L रख दिया। और बेटा मैं अगर उधर से देखता हूं तो ये वाला जो डिज़ाइन है मेरा वो राइट वाले क्वाड्रेंट का पार्ट है। तो बेटा मेरा जो एरिया ऑफ डिज़ाइन होगा तो क्या लेफ्ट प्लस राइट का जो पोर्शन होगा सर उसके बराबर होगा, यस। तो मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ कि बेटा जो हमारा एरिया ऑफ डिज़ाइन होगा वो किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ राइट पार्ट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए सर एरिया ऑफ लेफ्ट का यह मतलब क्या है। अब बेटा आप अगर यहां से इस क्वाड्रेंट को देखते हो, क्वाड्रेंट ABMD, तो क्या बेटा मैं इस L वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस L वाले पार्ट की बात कर रहा हूं तो बेटा ये तो मेरे पास ट्राइंगल है, क्योंकि बेटा ये हमारा स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो बेटा अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस कर दूं तो क्या बेटा मेरे पास एरिया ऑफ दिस पार्ट यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट बचेगा, यस। और बिल्कुल सेम वाली तरफ से भी होगा, सेम बिल्कुल BNDC से भी होगा, है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट का असली मतलब है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या है, ABMD। इसमें से बेटा मैं माइनस क्या कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और बेटा ट्राइंगल यहां पर कौन सा है मेरा, ABD। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल में माइनस कर दूं तो वो किसके बराबर होगा बेटा, वो एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट के बराबर होगा, प्लस
एरिया ऑफ राइट पार्ट का भी मतलब यही होगा, मैं बोलूंगा कि सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब बेटा उधर से क्वाड्रेंट को देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट का नाम क्या हो सकता है बेटा, बी एन डी सी, बी एन डी सी। उसमें से मैं बेटा क्या माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा उधर से अगर मैं ट्राइंगल को देखता हूं तो क्या मेरा ये ट्राइंगल बी सी डी होगा, यस, ट्राइंगल बी सी डी होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो मेरा डिजाइन का जो एरिया होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ राइट पार्ट। और एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट का मतलब है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर मैंने एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस किया तो लेफ्ट पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये जो मेरा एरिया ऑफ आर के बराबर है, अगर हम बी एंड डी सी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी माइनस करेंगे तो बेटा मेरा एरिया ऑफ डिजाइन रीजन आ जाएगा। देखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/4 पाई आर स्क्वेयर होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए बेटा मेरे इस ट्राइंगल की बात करूं तो बेस भी 8 होगा और हाइट भी 8 होगी, तो ये लीजिए 8 × 8, ठीक है, प्लस ये तो बेटा मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, ऐसे ही राइट वाला पार्ट है। राइट वाले पार्ट में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4 × पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, क्योंकि बेटा ये स्क्वेयर है तो 8 8 8 सब साइड 8 है तो इसकी हाइट और बेस 8 होंगे। तो बेटा यहाँ पर भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बेटा मेरा क्या है 8 और हाइट भी मेरी 8 होगी। ठीक है, ये देखिए बेटा, अब आप देखिए बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ। वैल्यू पुट की मैंने 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है तो मैं बेटा 22/7 ले लेता हूँ। रेडियस बेटा यहाँ पर रेडियस 8 है, 8 × 8 हो जाएगा -1/2, 8 8 जा 64। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैं यहाँ भी कर दूंगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, बेटा यहाँ पर भी 8 होगा, 8 × 8 बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, -1/2 इंटू 8 8 जा 64 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा क्या मैं इसे बेटा छोटा कर सकता हूँ, यस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब और तो यहाँ पर छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पर मेरे पास 22 है और 8 × 2 16 है। ठीक है, तो बेटा 22 × 8 2 जा 16 अपॉन में 7 माइनस, बेटा यहाँ पर इसको मैंने अगर इसको काट देता हूँ तो 2 3 जा 2 2 जा, तो बेटा ये हमारा 32 हुआ। ठीक है, प्लस क्या बेटा यहाँ भी सेम कैलकुलेशन आएगी, यस, 22 × 16 अपॉन 7 माइनस 32 बिल्कुल सेम आएगी। ये देखिए, अब बेटा 22 × 16 कर लीजिए, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 2 जा 32 और 3 35 अपॉन में 7 माइनस 32। ऐसे बेटा यहाँ भी ये सेम आएगा 352 अपॉन में 7 माइनस 32। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 7 हो गया बेटा, ये तो 352 ऐसे कैसे आया, यहाँ पर 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, तो बेटा 224 हो जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा बेटा, 352 माइनस 224 अपॉन में 7। अब बेटा यहाँ माइनस कीजिए, 12 में से 4 गया 8, सर 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 128 अपॉन 7 प्लस इसका भी सेम आएगा 128 अपॉन 7। बेटा दोनों को प्लस कर लीजिए, एलसीएम तो 7 रहेगा, तो 128 प्लस 128 क्या मिलकर बेटा 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यस,
तो ये था बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 16 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल में बने रहें और आने वाले टाइम में हम मैथ्स के और भी एक्सरसाइज और भी चैप्टर को कवर करने वाले हैं और तब तक के लिए गुड बाय।